हे गाइस, स्वागत है सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री क्लास 10th के कुछ कंफ्यूजिंग टॉपिक्स पे। और इसमें कंफ्यूजन हमेशा हमें रहती है कि इसमें तो पढ़ाई है समकोण त्रिभुज के बारे में, तो कोण ए के लिए आधार कौन सा है, लंब कौन सा है, कोण सी के लिए आधार कौन सा है, लंब कौन सा है, हमेशा कंफ्यूजन रहती है। जिस वजह से हम गलत नाम मान बिठा देते हैं और हमारे आंसर नहीं मिलते रहते हैं। तो आज के बाद ये वाली कंफ्यूजन बिल्कुल दूर। चलिए पढ़ते हैं दोस्तों। पी का मतलब परपेंडिकुलर होता है, लंब, बी का बेस आधार और एच का हाइपोटेनस कर्ण। जब भी आपको ऐसा मिले त्रिभुज तो सबसे पहले आप कर्ण को आइडेंटिफाई कर लीजिए। कर्ण होता है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। इसका नाम आप कर्ण लिख ही दीजिए और ये किसी भी कोण के लिए नहीं बदलेगा, चाहे वो कोण ए हो या बी हो, कोण सी हो, कुछ भी हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कोण ए के लिए कर्ण कौन सा है? कर्ण तो भाई सबके लिए एक ही है, तो हम सबसे पहले कर्ण लिख ही देते हैं ए सी, और कोण बी के लिए भी ए सी, ठीक है। और कोण ए के लिए परपेंडिकुलर की पहचान करनी है, यानी कि लंब की पहचान करनी है। तो सबसे पहले हम करेंगे कोण ए पे टच करेंगे, ठीक है। अब ये देखेंगे कि कौन सी साइड है जो इस कोण को टच नहीं कर रही है। कर्ण तो कर ही रही हैं और ये जो है ए बी वो कर रही है, और बी सी को छोड़कर दोनों भुजा टच कर रही, तो हमारा परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा? बी सी। याद करने के लिए हम यहाँ लिख लेंगे कि कोण ए को टच ना करने वाली भुजा, ठीक है, ना छूने वाली भुजा। ये ट्रिक को याद रखिएगा हमेशा, और कभी भी आप मात नहीं खाइएगा जब आपको ये याद हो जाएगा तो। और बी जानने के लिए कर्ण फिक्स हो गया और इसके सामने वाली भुजा हो जाएगी बी सी, यानी कि जो टच नहीं कर रही है इस एंगल को, और इसको जो टच कर रही है कर्ण के अलावा कौन सी भुजा है? तो ए बी है, तो ये इसका बेस हो जाएगा ए बी, जिसे हम आधार कहते हैं। अब दोस्तों, अगर आप लोगों ने समझ लिया है तो थोड़ी देर रुक कर मेरी वीडियो को रोक दीजिए और इसको सॉल्व करके देखिए, और फिर नहीं तो मैं आगे बढ़ती हूँ, ठीक है। अब इसके लिए कोण एक बी के लिए, कोण बी में भी वही करेंगे, सॉरी कोण बी लिखा गया, इसको सी कर देते हैं। कोण सी के लिए, कोण सी को भी वही काम करेंगे, टच कर देते हैं और देखते हैं कि कौन सी भुजा इसको टच नहीं कर रही है। तो ए बी टच नहीं कर रही है, बी सी तो कर ही रही है और ए सी कर ही रही है, तो ए बी हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर, और बी इसका हो जाएगा जो टच कर रही है, बी सी हो जाएगी ये वाली, इसकी आधार हो जाएगी, और ए सी तो है। अब कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा आपको साइन ए और साइन बी निकालने में। साइन ए जब पूछे तो हम ए वाले सेक्शन से लेंगे, और साइन बी पूछे तो साइन सी पूछे तो सी वाले सेक्शन से लेंगे, ठीक है। साइन ए के लिए पी क्या है? तो बी सी है, तो हम बी सी रख देते हैं, और इसका एच तो ए सी ही है। और साइन सी के लिए पी क्या है? ए बी है और ए सी है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आई होगी, और आप लोगों को मैं थोड़ी सी प्रैक्टिस के लिए ये दे रही, आप लोग डाल के देख लीजिए। ये फर्स्ट क्वेश्चन एंड ये सेकंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरह के वीडियोस के लिए आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए, और साथ में इसका आंसर भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ। थैंक यू।